नमस्कार दोस्तों। आरबीआई की एक गाइडलाइन सही है अभी, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत के रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि अब भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ रुपये में व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए डॉलर जैसी विदेशी करेंसी पर निर्भरता कम होगी। आरबीआई के इस काम को आसान बनाने के लिए 3 मुख्य कदम सुझाए गए हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पड़ोसी देशों को रुपए में मिलेगी सीधा लोन। सोचिए, नेपाल के किसी व्यापारी को भारत से कोई सामान खरीदना है। अभी तक उसे पहले अपनी करेंसी को डॉलर में बदलना पड़ता था और फिर भारत में पेमेंट करना होता था। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय और पैसा लगता था। लेकिन अब आरबीआई ने एक नए प्रस्ताव के मुताबिक भारत के बैंक, जिन्हें अधिकृत डीलर या एडी बैंक कहा जाता है, सीधे नेपाल, भूटान और श्रीलंका के व्यापारियों को भारतीय रुपये में ही लोन दे सकेंगे। इससे उन्हें डॉलर खरीदने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और व्यापार करना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि करेंसी के लिए एक पक्का और साफ रेट होगा तय। जब दो देशों के बीच करेंसी में लेन देन होता है तो सबसे बड़ी चिंता एक्सचेंज रेट की होती है, यानी एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी कितनी मिलेगी। इसमें अक्सर उतार चढ़ाव होता रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई भारत के मुख्य व्यापारी साझेदारों देशों की करेंसी के लिए एक पारदर्शी रेफरेंस रेट तय करेगा। ये एक तरह की पक्की रेट लिस्ट होगी, जिससे व्यापारियों को पहले से पता होगा कि उन्हें क्या रेट मिलेगा। इससे लेन देन में होने वाली किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। तीसरा टॉपिक जो है वो है विदेशी बैंकों को रुपए रखने पर मिलेगा ज़्यादा फ़ायदा। जब कोई देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करता है तो उसके बैंक भारत में एक स्पेशल खाता खोलते हैं, जिसे स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट SRVA कहते हैं। इस खाते में भारतीय रुपये रखा जाता है। अभी तक इस खाते में रखे पैसे पर विदेशी बैंकों को कुछ खास कमाई नहीं होती थी, लेकिन अब आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि इस खाते में जमा रुपये को भारतीय कंपनियों के बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स में निवेश करने की इजाज़त दी जाएगी। इससे विदेशी बैंकों को अपने रखे हुए रुपये पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। जब उन्हें रुपये रखने में फ़ायदा दिखेगा तो वे खुद ही रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना चाहेंगे। कुल मिलाकर आरबीआई के इन कदमों से न सिर्फ नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ हमारे व्यापार रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय रुपये की ताकत भी बढ़ेगी। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। धन्यवाद। सब्सक्राइब, एंड लाइक। थैंक यू।